डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, पूरे ही यूट्यूब पे इतना डिटेल डिस्कशन के साथ डाटा आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां आपका 453 पे गवर्नमेंट का आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाता है एंड मेरे पास हर एक डाटा है, चाहे आपका उत्तराखंड स्टेट हो, हरियाणा स्टेट हो, चाहे आपका बिहार हो या आपका उत्तर प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो। एंड हमारा टारगेट रहता है कि हमारे स्टूडेंट वैसे कॉलेज में जाए जहां जाने के बाद कोई भी हिडन चार्जेस उनको देना ना पड़े, पेरेंट्स को या बच्चे को परेशान ना होना पड़े। अगर आपका नीट स्कोर कम आ रहा है एंड आप प्राइवेट बीएमएस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। हर साल लाखों स्टूडेंट सही जानकारी ना होने की वजह से लाखों रुपए ज्यादा भर देते हैं या गलत कॉलेज चुन लेते हैं। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार, मेरा नाम है अर्णव कुमार, आप देख रहे हैं अपना टारगेट गोल एमबीबीएस और आज की इस वीडियो में मैं उत्तराखंड के प्राइवेट बीएमएस कॉलेज की पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड में कितने प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट है, किस कॉलेज की कितनी फीस है, 2025 में उन कॉलेज का कट ऑफ कितना गया हुआ था और आखिरी में मैं बताऊंगा नीट स्कोर के हिसाब से आपके लिए बेहतर कॉलेज कौन सा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सीट की। उत्तराखंड में कई प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हैं। सबसे पहला आपका उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि आपका राजपुर देहरादून में है एंड आपका टोटल नंबर ऑफ सीट इनटेक जो है वो है 100। दूसरा आपका हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो है 60। तीसरा आपका पतंजलि जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 100 है। चौथा आपका देवभूमि, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 60 है। पांचवा आपका उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज, ये आपका प्रेम नगर देहरादून में है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो है आपका 100। छठा आपका कदरा इंस्टीट्यूट जो कि आपका 60 सीट है इसके अंदर एंड सातवां आपका मदरहुड जिसमें आपका 100 सीट है एंड आठवां आपका शिवालिक इंस्टीट्यूट जिसमें आपका 16 सीट है। नौवां आपका दून इंस्टीट्यूट जिसमें आपका 60 सीट है एंड 10वां आपका श्री मंजारी देवी, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ 60 सीट है। वहीं आपका 11वां हरिद्वार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जिसमें आपका 51 सीट है एंड आपका 12वां कोर मेडिकल कॉलेज जिसमें आपका 60 सीट है एंड 13वां आपका अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जिसमें आपका 60 सीट है एंड आपका 14वां जो है काया आयुर्वेदिक कॉलेज जिसमें आपका 60 सीट। ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये रहे आपके नंबर ऑफ सीट्स एंड टोटल नंबर ऑफ जो उत्तराखंड में कॉलेज है वो है आपका 14। लेकिन सबसे बड़ा बात, क्या आपको पता है कि चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका वेस्ट बंगाल हो या आपका उत्तराखंड हो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें आपका हिडन चार्जेस जो है वो आपका 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक होता है। हिडन चार्जेस में क्या आता है, जानबूझ के आपको कॉलेज वाले क्या करेंगे तो फेल कर देंगे एंड फेल होने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जो आपका री का एग्जामिनेशन होगा उसमें वो मुंहमंगा आपसे चार्ज करते हैं और भी बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है। लैब में अगर आपसे थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है उस पर भी हाई चार्ज कर देते हैं और भी बहुत कुछ रहता है। ऑन कैमरा सारी बातें हम नहीं बता सकते हैं। तो ये रहे हमारे 2 नंबर, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इंडिया के पूरे, में इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के किसी भी बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस कॉलेज के बारे में। एंड अगर आप हमारे प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हर एक चीज आपसे डिस्कशन करके हम लोग आपको हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं एंड हमारा टारगेट रहता है कि हमारे स्टूडेंट वैसे कॉलेज में जाए जहां जाने के बाद कोई भी हिडन चार्जेस उनको देना ना पड़े, पेरेंट्स को या बच्चे को परेशान ना होना पड़े। अब मैं एक एक करके इन कॉलेज की फी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर देता हूं आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं देवभूमि जो आपका मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज है देहरादून में, उसके बारे में। टोटल नंबर ऑफ सीट इंटेक तो पता है आपको 60 है एंड फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें आपका फर्स्ट ईयर में 2,15,000 रुपए ट्यूशन फी एंड अदर फी आपका 1,35,000 रुपए, टोटल फी बनता है आपका 3,50,000 रुपए। वही सेकेंड ईयर की बात की जाए तो आपका ट्यूशन फी 2,15,000 एंड अदर फी आपका 84,500, टोटल बनता है आपका 2,99,500। ये रहा आपका थर्ड ईयर में, टोटल फीस 2,99,500 बनता है। फोर्थ ईयर में भी आपका 2,99,500 बनता है एंड जो आपका फाइनल ईयर होता है उसमें आपका 1,07,000 इसका ट्यूशन फी है एंड 94 यानी 94,500 इसका अदर फीस है। टोटल जो बन जाता है लास्ट ईयर में वो बन जाता है आपका 2,01,500 रुपए। वहीं अब हॉस्टल फी की बात की जाए तो आपका हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में अब जब जाओगे उस टाइम पे आपको
5,000 यानी 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस देना होगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहता है। एंड हॉस्टल फी की बात की जाए, अगर इस कॉलेज में आप 3 सीटर हॉस्टल लेते हो तो आपका पड़ता है 90,000 90,000 पर ईयर। एंड अगर आप 2 सीटर लेते हो तो ये आपका पड़ जाता है 1,00,000 रुपए। मतलब कि एक आपके रूम में अगर आप 2 लोग रहते हो तो इसका बजट पड़ता है आपका 1,00,000 रुपए। एंड एक रूम में अगर 3 लोग रह रहे हैं तो इसका जो बजट पड़ता है वो पड़ता है आपका 90,000 रुपए। ये रहा आपका जो देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा है देहरादून में, उसका फी स्ट्रक्चर। एंड अगर देवभूमि के कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो मैं ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि जो आपका ओपन से रहता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। आप लोग अपने कट ऑफ को देख लेना। जो आपका फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था वो हुआ था 328 पे यानी 328 पे, और जो रैंक था वो था आपका 3,68,861। वही सेकेंड राउंड की बात की जाए तो सेकेंड राउंड का जो आपका क्लोज हुआ था वो भी हुआ था 328 नंबर पे, एंड रैंक जो था वो था आपका 3,69,733। वहीं आपका मॉपअप राउंड की बात की जाए तो मॉपअप राउंड में जो आपका क्लोज हुआ था वो हुआ था 302 मार्क्स पे, एंड आपका जो रैंक था वो था आपका 4,37,000 आपका 85। तो इस साल भी ऐसा प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अगर आपका मार्क्स 325 से लेकर के एंड 335 के बीच में बन रहा है, एंड आप अगर BAMS करना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड के देवभूमि से कर सकते हैं। ये जो कॉलेज है वो आपका उत्तराखंड का अच्छा कॉलेज है, लेकिन कुछ ऐसे डिमेरिट भी है इस कॉलेज के बारे में जो कि ऑन कैमरा हम नहीं बता सकते हैं। आप कॉल करके हमारे दोनों में से किसी एक नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। सेकंड जो कॉलेज है आपका वो है दून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये भी आपका देहरादून में है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है इसमें आपका 60 है। एंड वही फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर का जो ट्यूशन फी है वो है आपका 2,15,000 रुपए। एडमिशन जो फी है इनका 50,000 रुपए है। अदर फीस 1,02,000 रुपए, एंड हॉस्टल चार्ज जो है इनका 1,38,000 रुपए है फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का जो टोटल बजट बन जाता है वो बन जाता है आपका 5,05,000 रुपए। सेकेंड ईयर की बात की जाए तो आपका ट्यूशन फी सेम है 2,15,000 रुपए। अदर चार्जेस जो है वो कम हो गए आपके 60,000, एंड हॉस्टल फी भी जो है आपका कम हो गया 1,08,000 रुपए। तो सेकेंड ईयर में आपका लगता है 3,83,000 रुपए। थर्ड ईयर में भी आपका सेम ही लगता है 3,83,000। फोर्थ ईयर में भी आपका जो है 3,83,000 ही लगता है। एंड लास्ट ईयर जो है आपका उसमें जो आपका ट्यूशन फी है वो आपका आधा हो जाता है, मतलब 1,07,500 रुपए। एंड अदर चार्जेज और हॉस्टल फी भी आधा हो जाता है। टोटल जो लास्ट ईयर का बजट बनता है वो बनता है आपका 1,96,000 रुपए। ये आपका दून इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। अगर इन कॉलेज की मैं कट ऑफ की बात करूं तो आपका फर्स्ट राउंड में गया था 310 नंबर। जो रैंक था वो था आपका 4,15,719। वहीं सेकेंड राउंड की बात की जाए तो आपका 293 गया हुआ था स्कोर, एंड रैंक जो था वो था आपका 4,62,991। वहीं आपका मॉपअप राउंड की बात की जाए, आपका जो स्कोर था वो था आपका 255, एंड रैंक जो था वो था आपका 5,85,096। तो इस साल भी प्रिडिक्शन यही रहेगा कि अगर आपका मार्क्स 260 से ऊपर बनता है, 260 से 270 के करीब में बन रहा है, एंड आप दोनों इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि आपका देहरादून में है। एंड इस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ईयर में जो आपका ट्यूशन फी है वो है आपका 2,15,000 रुपए। अदर फीस जो है वो आपका 85,000 जो टोटल बन जाता है फर्स्ट ईयर में वो बन जाता है आपका 3,00,000। सेकेंड ईयर में भी आपका 3,00,000, थर्ड ईयर में भी आपका 3,00,000, फोर्थ ईयर में भी आपका 3,00,000, एंड आपका फाइनल ईयर में भी इनका जो फीस बनता है वो आपका बन जाता है 3,00,000। एक चीज और, आपको एडमिशन के टाइम पे 25,000 रुपए इनको पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। ये आपका एक्स्ट्रा रहेगा 25,000 रुपए। एंड उत्तरांचल के कट ऑफ के बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो फर्स्ट आपका राउंड था उसमें मार्क्स जो था वो 314 पे क्लोज हुआ था। ऑल इंडिया रैंक आपका 4,60,251 पे क्लोज हुआ था। एंड सेकेंड राउंड की बात की जाए तो आपका मार्क्स जो था वो 308 नंबर था। ऑल इंडिया रैंक 4,20,685 पे क्लोज हुआ था। एंड मॉपअप राउंड की बात की जाए तो आपका 316 नंबर पे आपका क्लोज हुआ था। एंड जो ऑल इंडिया रैंक था वो था आपका 3,98,459।
आप लोग देख लो, फर्स्ट राउंड में आपका जो कट ऑफ था वो आपका लो था, वहीं अगर थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड की बात की जाए तो कट ऑफ आपका हाई हो गया। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ऑल इंडिया मतलब AA CCC के काउंसलिंग से जो आपका उत्तराखंड स्टेट है, इसके काउंसलिंग में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप सोच रहे हो जैसे और स्टेट का काउंसलिंग होता है सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, तो नहीं, ये गलत है। जब आपका काउंसलिंग शुरू होगा उस टाइम पे मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे टफ काउंसलिंग प्रोसेस है। अगर एक बारी आपसे इसके काउंसलिंग में मिस्टेक हो गया तो हो सकता है इस साल आप काउंसलिंग सेशन से बाहर भी हो सकते हैं। पूरे साल की मेहनत आपकी बर्बाद हो सकती है अगर आपने उत्तराखंड के काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझा तो। उत्तराखंड का सबसे हाई डिमांडिंग ये जो आपके दो टॉप कॉलेजेज हैं, इनके फी स्ट्रक्चर के बारे में मैं पहले डिस्कशन कर लेता हूं, फिर इनके कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जो आपका हिमालय है देहरादून में, उसके बारे में। तो फर्स्ट ईयर का जो आपका फी है, एक चीज मैं बता दूं, हो सकता है आपका ये आपका जो फी स्ट्रक्चर है इसमें आपका 10% या 15% का इंक्रीमेंट देखिए इस साल, ये आपका एक दो साल पहले का है, तो आप लोग लगा के चलो 10 से 15% का इंक्रीमेंट दिख सकता है इस साल में, इन पार्टिकुलर सारे ही कॉलेजेस का। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो फी स्ट्रक्चर, ट्यूशन फी आपका 2,15,000 रुपए, अदर फी आपका 85,000, टोटल बन जाता है 3 लाख। सेकेंड ईयर ट्यूशन फी आपका 2,15,000 एंड अदर फी आपका 35,000, तो आपका सेकेंड ईयर में जो टोटल फीस बनता है वो बनता है 2,50,000 रुपए। थर्ड ईयर में भी आपका 2,50,000 रुपए, फोर्थ ईयर में भी आपका 2,50,000 रुपए एंड आपका फाइनल ईयर में 1,25,000 रुपए। ये आपका हिमालय जो कि आपका देहरादून में है। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट हाई डिमांडिंग कॉलेज, जो कि सिर्फ आपका उत्तराखंड नहीं पूरे इंडिया के वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स अगर गवर्नमेंट के लिए नहीं एलिजिबल होते हैं, तो सबसे पहला उनका प्रेफरेंस जो रहता है वो आपका पतंजलि का ही रहता है। तो आपका अगर इसके फी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट ईयर का जो ट्यूशन फी है वो है आपका 2,15,000 रुपए एंड हॉस्टल फी जो है वो है आपका 72,000। तो इसका जो टोटल बजट बनता है फर्स्ट ईयर में वो बनता है 2,87,000 रुपए। सेकेंड ईयर में भी सेम बनता है 2,87,000 रुपए। थर्ड ईयर में भी आपका सेम ही बनता है 2,87,000। फोर्थ ईयर में भी आपका 2,87,000 एंड जो आपका फाइनल ईयर है उसमें आपका 1,43,500, मतलब 1,43,500 का बजट बनता है। एक चीज और, ये जो आपका हिमालय है इसके अगर हॉस्टल फी के बारे में बात किया जाएगा तो आपका 85,000 पर ईयर इनका हॉस्टल फी है, जिसमें आपका एकोमोडेशन एंड फूड दोनों ही रहता है। वहीं आपका पतंजलि में जब एडमिशन लोगे तो एडमिशन के टाइम पे आपको 15,000 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका एक अदर फी रहता है, जिसमें आपका क्या क्या, तो बुक्स हो गया, सेमिनार हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या कोई भी इक्विपमेंट रहता है उसके लिए 15,000 रुपए आपसे एडमिशन के टाइम पे ही ले लेते हैं पतंजलि वाले। ये जो दोनों कॉलेज है उत्तराखंड के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। इनके कट ऑफ के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन कर देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो आपका उत्तराखंड के यही दो कॉलेज होते हैं। तो इन कॉलेज के बारे में जानकारी या उत्तराखंड के किसी भी कॉलेज के बारे में जानकारी या इंडिया के किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे दोनों में से किसी भी एक नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। जो डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं पूरे ही यूट्यूब पे इतना डिटेल डिस्कशन के साथ डाटा आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो आप लोग वीडियो को पूरे देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे भी और इंप्रूव डाटा आप लोगों को मिलता रहेगा इसी चैनल अपना टारगेट गोल एमबीबीएस पे। हिमालय के कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट राउंड में 394 पे क्लोज हुआ था। जो आपका ऑल इंडिया रैंक था वो था आपका 2,22,854। वही सेकेंड राउंड की बात की जाए तो आपका 398 पे क्लोज हुआ था। ऑल इंडिया रैंक जो था वो था आपका 2,13,687। वहीं आपका मॉपअप राउंड की बात की जाए तो 366 पे क्लोज हुआ। ऑल इंडिया जो रैंक था वो था आपका 2,80,952। ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये आपका ऑल इंडिया के जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करता हूं। बाकी अगर आप लोग उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपने कैटेगरी का कट ऑफ इस पीडीएफ में देख सकते हैं। आप लोग देखो कितना हाई कट ऑफ गया था हिमालय का। अब मैं पतंजलि के बारे में बात करूंगा तो वहीं मैं ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट हुए थे उनके कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट राउंड में जो आपका कट ऑफ क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था आपका 453 पे। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां आपका 453 पे गवर्नमेंट का आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाता है, फिर भी स्टूडेंट ने क्या चूज करा,
तो आपका पतंजलि। आप लोग समझ सकते हो क्या लेवल होगा यहाँ का। जो ऑल इंडिया रैंक था वो था आपका 1,70,415। वहीं सेकेंड राउंड की बात की जाए तो आपका 471 पे क्लोज हुआ था, 471 पे। आप लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका कट ऑफ हाई हो गया। ऑल इंडिया जो रैंक था वो था आपका 90,642 एंड आपका मॉपअप राउंड की बात की जाए तब भी आपका 467 पे क्लोज हुआ। फर्स्ट राउंड से आपका क्या हुआ, कट ऑफ इंक्रीज कर गया, यानी आपका 95,363 पे क्लोज हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो है कितना हाई डिमांडिंग आपका स्टेट है BAMS के लिए। एंड मेरे पास हर एक डाटा है, चाहे आपका उत्तराखंड स्टेट हो, हरियाणा स्टेट हो, चाहे आपका बिहार हो, या आपका उत्तर प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो। आप लोग हमारे दोनों में से किसी एक नंबर पे बात कर सकते हैं। सही जानकारी यहाँ पे मिलती है। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।